दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फीमेल हेयर लॉस के बारे में। हमारी प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स मेल आते हैं और फीमेल पेशेंट्स बहुत कम होते हैं। दिस वे ऐसा क्यों है? बिकॉज यूजुअली जो लॉस होता है बालों का वो मेल्स को होता है, एंड दिस ड्यू टू द हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। और वो हार्मोन एक महिला के शरीर में नहीं होता, इसलिए हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स मेल होते हैं। फीमेल पेशेंट्स को कंपैरिजन टू मेल हेयर लॉस की प्रॉब्लम कम होती है, बट यस देयर आर फीमेल प्रॉब्लम्स ऑफ हेयर लॉस ऑल्सो। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ये एक अनछुआ टॉपिक है जिसके बारे में आज साई कॉस्मेटिक्स से मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव आपसे बात करूंगा। कई बार आप देखेंगे कि एक लेडी के जनरल बाल कम हो गए हैं। जनरल बाल कम हो गए हैं मतलब सब तरफ से उसके बाल यूनिफॉर्मली कम हो गए हैं। यूजुअली ऐसे लॉस को डिफ्यूज हेयर लॉस बोलते हैं, और डिफ्यूज हेयर लॉस का मतलब होता है कि कोई ना कोई डेफिशिएंसी है उसको, कोई ना कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, बायोटिन की डेफिशिएंसी है, शायद वो पूरे प्रोटीन्स नहीं ले रही। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमको बताया जाता था कि प्रोटीन्स में PROTIENS, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। हेयर और नाखून हमारी बॉडी का सॉलिड वेस्ट है, और जब नाइट्रोजन और सल्फर कम होंगे तो बाल कम निकलेंगे। इस बात के बारे में क्या कभी आपने सोचा है कि एक आदमी बाल कितने लंबे कर सकता है? मसलन बहुत से बहुत लंबे करेगा तो 1 फीट के हो जाएंगे, 1.25 फीट के हो जाएंगे। लेकिन लेडीज जब बाल लंबे करती हैं तो उनके बाल घुटनों तक भी आ सकते हैं किसी किसी के, और किसी किसी के घुटनों से भी नीचे जा सकते हैं। सोचा आपने ऐसा? ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में, मर्द के शरीर में बाल कई जगह से निकलते हैं। मीन्स सर से निकलते हैं, मुस्टैच से निकलते हैं, बियर्ड से निकलते हैं, चेस्ट से निकलते हैं, बॉडी पे हमारे ज़्यादा बाल होते हैं। सो वी आर एक्सक्रीटिंग द सेम calcium, iron, phosphorus, nitrogen and sulfur from a lot of places in our body, while a lady is secluded to the head part only. इसलिए यूजुअली लेडीज को बालों के झड़ने की और बालों के कम होने की समस्या एक मर्द के प्रति कम होती है। डिफ्यूज लॉस में आप देखेंगे कि वो लेडी का, अगर आप न्यूट्रिशन, कैल्शियम, आयरन, ये चीज़ें इम्प्रूव करेंगे तो उसका डिफ्यूज लॉस 3 से 6 महीने के अंदर इम्प्रूव हो जाता है। लेडीज़ को आपको सबसे पहले ये भी बताना पड़ेगा कि 50 से 100 बाल झड़ना या कंघे पे आना या ब्रश पे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज़ अ नॉर्मल लॉस फॉर ए लेडीज हेयर और हेड। दूसरी बात, कई बार आप डिफ्यूज पैचेस ऑफ हेयर लॉस देखेंगे लेडीज के सर पे, एक सिक्के जैसा एरिया बन गया है जिस पर कि बाल गायब हो गए। कई बार इस तरह के छोटे छोटे कई सारे पैचेस दिखेंगे। इस डिजीज को एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं, और इसका सेक्स से या जेंडर से कोई संबंध नहीं है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। आपकी त्वचा ही आपके बालों से लड़ने को लगी है। जो उसको रोकने या उसको सहायता करने के लिए है वही उसकी दुश्मन हो गई है। तो इस तरह के रोगों का इलाज बहुत अलग तरह से होता है, और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और इसमें आपके लिए सलाह ये है कि जितनी जल्दी आप अपने डॉक्टर को टच करेंगी, आप उसके पास पहुंचेंगी, उतनी जल्दी सही सलाह और सही इलाज मिल जाएगा और वो रोग अरेस्ट हो जाएगा या रुक जाएगा। एक और चीज़, कुछ लेडीज़ को मेल पैटर्न बॉल्डनेस जैसा चीज़ भी सामने आती है कि सामने के बाल मर्दों जैसे झड़ जाते हैं। ऐसे समय में उस लेडी को सोचना चाहिए कि क्या उसको सिम्टम्स हैं इसके साथ। मसलन क्या उसकी मेंसेस रेगुलर आते हैं, क्या उसको मेंसेस कई बार आते हैं, क्या उसका वेट अनएक्सप्लेन्ड वे में बढ़ता चला जा रहा है, क्या चेहरे की त्वचा तेलीय रहती है और उस पर एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम है। अगर ऐसा है तो उसको PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे में वो सिस्ट जो होती हैं वो शरीर में मिनिमम मात्रा में
एंड्रोजन्स या मर्दों के हार्मोन पैदा करती हैं, जिससे कि वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये एक डिफ़िकल्ट कंडीशन है जिसमें कि डॉक्टर को, वो चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट हो, वो चाहे सर्जन हो, उसको कठिनाई आती है इसका इलाज करने में। सो डिफ्यूज हेयर लॉस, और दिस इज टिपिकली नोन एज समटाइम्स फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। इसमें हेयर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है और साथ ही साथ दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, बहुत सारी जांचों का सहारा लेना पड़ेगा आपको। एक और चीज़ जो फीमेल्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, दैट इज हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में फीमेल्स को ये ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स, और डिलीवरी वगैरह के बाद एकदम से शुरू हो जाता है। तो उसके लिए भी आपको थायराइड की जांच करानी चाहिए, थायराइड को प्रॉपर करना चाहिए। अब आप मेरे से पूछेंगे मैं घर पे बैठे कैसे समझ लूँ? बिल्कुल सही बात है, घर पे बैठे आप इसको नहीं समझ सकते। आपको देखना होगा आपकी पल्स कितनी रहती है, आपको भूख कितनी लगती है, आपको नींद कितनी आती है, क्या आपको हमेशा थकान लगती है। ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कोई रोग है। और अगर ऐसा कोई भी डिस्टरबेंस या कोई भी चेंज आपकी लाइफ स्टाइल में आया है तो उसको तुरंत नोटिस करें और अपने डॉक्टर से जाके मिलें। डॉक्टर फिजिशियन भी हो सकता है, बालों का डॉक्टर भी हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी किसी लेडी को किसी डिजीज़ की वजह से मेनोरेजिया होता है और उनको मासिक जो है ज़रूरत से ज़्यादा चलता है। ऐसे समय में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। लेडीज़ में ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बालों के झड़ने का। लेडीज़ का एक बहुत बड़ा कारण घर में पाले हुए पेट्स से भी हो सकता है। पेट्स की वजह से आपको इंटेस्टाइनल वर्म्स हो सकते हैं, और जिनका रिजल्ट ये होता है कि आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाता है, आपका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और उस स्थिति में आपको स्टूल टेस्ट करा के चेक कर लेना चाहिए कि क्या आपको वर्म्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। दीज आर फ्यू प्रॉब्लम्स विच आवर फीमेल पेशेंट्स फेस। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स फीमेल की ऐसी हैं जो उनकी शौकीन इच्छाओं की वजह से होती है, जैसे अच्छे से अच्छा शैम्पू यूज़ करना, महंगे से महंगा केमिकल यूज़ करना। बालों पे आप कम से कम केमिकल लगाइए, कम से कम शैम्पू लगाइए। अगर आपको शैम्पू से एलर्जी होती है तो बेस्ट इज़ दिस कि खाने का सोडा पानी में घोल के उससे बाल धोना शुरू करें। ये शैम्पू की एलर्जीज़ या केमिकल की एलर्जीज़ से आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो मेरा अपनी सब बहनों से, अपनी दोस्तों से, अपनी माताओं से ये कहना है कि अपने बालों को बचा के रखिए और हमको, मर्दों को, हमेशा सहारा देते रहिए। मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव साईं कॉस्मेटिक्स से आपसे नमस्कार करता हूँ। इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन ये संवाद ख़त्म नहीं होगा। मैं इस तरह के जानकारी के वीडियोस आपको प्रेषित करता रहूँगा। आप बेल आइकन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9822358559। इस नंबर पर कॉल करके आपकी कोई भी समस्या फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे से और मेरे स्टाफ से, मेरी टीम से पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, समय शुभ हो, ऐसी कामना।